हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशनल वाणी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। आज इस लेक्चर में हम ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। These are better study than same group element like germanium and lead because it is low priced। जो हमारा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है वो हमारा दूसरे ग्रुप एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम एंड पीवी से बेटर होता है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता होता है, लो प्राइस्ड होता है। अब हमारी प्रिपरेशन है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें हम RMgX की रिएक्शन करवाएंगे SnX4 के साथ। हमारी ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है तो हमारा यहाँ पर बनेगा R4SN प्लस 4MgX2। R4SN हमारा यहाँ पर ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए RMgX को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट में MgX2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जैसे हमारा यहाँ पर है R4SN। अगर हम यहाँ से एक R या फिर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा ये ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो अब देखिए, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन वी कैन फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनोटिन। अब हमें ऑर्गेनोटिन के डेरिवेटिव बनाने हैं। इसके लिए हम R4SN की रिएक्शन करवाएंगे SnCl4 के साथ। यहाँ पर देखिए हमारा बनेगा R3SnCl। हमारा ऊपर वाली रिएक्शन में हमारा बना था R4SN और यहाँ पर हमारा एक अल्काइल ग्रुप कम है, यहाँ पर हमारा R3 बना है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी एक रिएक्शन और देखिए, R4SN प्लस SnCl4। यहाँ पर हमारे SnCl2 बना है, यहाँ पर हमारा एक अल्काइल और कम हो गया। अब इसको भी हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 अल्काइल ग्रुप हैं और यहाँ पर हमारा R4 ले ली है और SN हमारे 2 हो गए, यहाँ पर भी हमारे SN2 हैं। अब देखिए नेक्स्ट R4SN प्लस SnCl4। यहाँ पर हमारा R बनेगा SnCl3। यहाँ पर भी हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और SnCl4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम पढ़ रहे थे R। अब हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। R जो कि हमारा अल्काइल ग्रुप है उसकी जगह पर हम लेंगे CH3 की 4 SN प्लस इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम SnCl4 के साथ। यहाँ पर हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा जो कि हमारी फर्स्ट रिएक्शन में बना था 4CH3 की थ्राइज SnCl। यहाँ पर हम अल्काइल ग्रुप लेंगे C2H5 की 4 SN प्लस SnCl4। यहाँ पर भी हमारा सेम बनेगा जैसे कि हमारी सेकंड रिएक्शन में बना था 4C2H5 की थ्राइज SnCl। लेकिन हमारे जो सेकेंडरी और टर्सरी एलिफेटिक ग्रुप होते हैं वो बहुत कम या फिर बहुत ही कम कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बट यील्ड मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एलिफेटिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड इन पुअर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो हमारी सेकेंडरी और टर्सरी है वो बहुत ही प्योर कंपाउंड बनाते हैं। हमारी सेकंड प्रिपरेशन है वुड्स रिएक्शन। पहले हम सिंपल वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी सिंपल वुड्स रिएक्शन है R बॉन्ड X की रिएक्शन करवाएंगे Na के साथ प्लस X बॉन्ड R। R यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप है और X हमारा हैलोजन है तो हमारा यहाँ पर बनेगा R बॉन्ड R एल्केन बनेगा और हमारा NaX हमारा बाहर निकल जाएगा, 2NaX में बाहर निकल जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R बॉन्ड X की रिएक्शन करवाएंगे Na के साथ तो यहाँ से हमारा
2NX बाहर निकल जाएगा तो हमारा बनेगा एल्केन, R बॉन्ड R। अब हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। हम अल्काइल ग्रुप की जगह पर लेंगे CH3 और Br हमारा हैलाइड है की रिएक्शन करवाएंगे Na के साथ प्लस Br CH2 के साथ, CH3 के साथ। तो यहाँ पर हमारा बनेगा CH3 बॉन्ड CH3 और NaBr हमारा बाहर निकल जाएगा। इन केस ऑफ ऑर्गेनोटिन, अब हम सिंपल वुड रिएक्शन पढ़ रहे थे लेकिन अब हम ऑर्गेनोटिन लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम SnX4 की रिएक्शन करवाएंगे Na के साथ प्लस XR, तो हमारा बनेगा R4SN प्लस 8NaX और फिर हम इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। अब हम एग्जाम्पल लेंगे Sn हैलाइड जो कि हमारा X था उसकी जगह पर हमने लिया Cl प्लस 8Na प्लस 4Cal बॉन्ड CH3, तो हमारा यहाँ पर बनेगा CH3 की 4SN। इस रिएक्शन की हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है yield ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड इज़ प्योर बिकॉज सोडियम मेटल रिड्यूस टेट्राक्लोराइड टू मेटालिक टिन। हमारा जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का उत्पादन होता है वो बहुत ही प्योर होता है क्योंकि जो हमारा सोडियम मेटल है वो टेट्राक्लोराइड को मेटालिक टिन में रिड्यूस कर देते हैं। हमारी सेकंड लिमिटेशन है अनदर लिमिटेशन वी हैव टू यूज ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज इफ लार्ज अमाउंट इज नॉट यूज्ड देन हाइड्रोकार्बन में बी फॉर्म्ड। हमारी सेकंड लिमिटेशन है हमें सॉल्वेंट की लार्ज अमाउंट को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लार्ज अमाउंट यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा हाइड्रोकार्बन बन सकता है। हमारी थर्ड प्रिपरेशन है रिएक्शन विद ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड। इसमें हम ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड जो कि हमने पीछे पढ़ा था की रिएक्शन करवाएंगे SnX4 के साथ, तो आप यहाँ पर हमारा बनेगा R4SN प्लस AlX3। हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन है रोको मेथड R3Al प्लस NX4। इसमें हम ऑर्गेनो एल्युमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे ऑर्गेनोटिन के साथ R4S, तो हमारा बनेगा R4SN। नेक्स्ट रिएक्शन है R बॉन्ड X की रिएक्शन करवाएंगे टिन के साथ, तो हमारा बनेगा R2SnX2। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हमारे R2 हैं तो हम R बॉन्ड X को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्काइल है हैलाइड रिएक्ट विद टिन एंड फॉर्म ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। यहाँ पर हमारे एल्काइल हैलाइड R बॉन्ड X ने टिन के साथ रिएक्शन करके ऑर्गेनोटिन कंपाउंड बनाया है R2SnX2। अब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए Mg was found as excellent catalyst by Sunio Medusa and Hunio Medusa। जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो भी हमारा एक्सीलेंट बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है, ये हमारे 2 साइंटिस्ट ने बताया था। ब्यूटेनॉल इज आल्सो एन एक्सीलेंट कैटलिस्ट, और जो हमारा ब्यूटेनॉल होता है वो भी हमारा एक्सीलेंट कैटलिस्ट होता है। अब हमारी रिएक्शन देखिए ब्यूटेन आइडो प्लस SN की रिएक्शन करवाई हमने Mg की प्रेजेंस में या फिर ब्यूटेन हाइड्रोक्साइल के प्रेजेंस में, और जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा 130 से 135 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा बनेगा Bu की ट्वाइस SnI2। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर कलरलेस वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड वेदर एल्काइल और एराइल। जो हमारे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड होते हैं वो हमारे कलरलेस होती हैं, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं। वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं या फिर एराइल टिन भी हो सकते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है दे रेजिस्ट हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन।
ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। या फिर हम ये कहें कि ऑर्गेनोटिन कंपाउंड स्टेबल होती है, इनका इतनी जल्दी डिसोसिएशन नहीं होता। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है व्हेन बर्न दे फॉर्म ऑक्साइड्स लाइक SnO2 CO2H2। जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये हमें हमारे ऑक्साइड बनाती हैं SnO2 CO2H2। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है टिन कार्बन बॉन्ड अंडरगो रेडियली क्लीवेज विद हैलोजन। जो हमारा टिन और कार्बन का बॉन्ड होता है वो हमारा क्लीवेज होता है हैलोजन के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।